तो जैसा कि आप लगातार हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं पूर्वी चंपारण से, मोतिहारी से और कह सकते हैं कि मोतिहारी के आसपास से, कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण पहलू को लेने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। कोशिश सिर्फ इसलिए कि दरअसल जिस शब्द के ज़रिए हम जिक्र करते हैं आम जनता का, फिर जिक्र सत्ता और सियासत का होता है। अगर मैं जिक्र करूं कांग्रेस पार्टी के सीनियर जो लीडर हैं उनकी स्थिति क्या है इन जनता की समस्या को लेकर, या फिर अगर मैं जिक्र करूं कि जो मौजूदा दौर में जो योजना बन रही है देश के विकास के लिए, उस योजना के इर्द गिर्द जो विपक्ष के नेताओं की जो बड़ी प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया क्या है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ खास तौर पे मौजूद हैं, सुबोध कुमार उपाध्याय जी। सबसे पहले आपका स्वागत। मुझे तो सबसे पहले कांग्रेस की ही बात हम करेंगे जी। प्रथम कि हमारे कांग्रेस को डुबाने वाले हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, नहीं तो कांग्रेस नहीं डूबता। यह कांग्रेस के लीडर कार्यकर्ता को अपने बंधुआ मजदूर समझे, इसलिए कांग्रेस डूब गया। नहीं तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हो, पांडे हो, तिवारी हो, शुक्ला हो, फलना हो, चिल्ला हो, इन लोगों ने कांग्रेस को डुबाया है। इसका दर्द हमको है। अब कांग्रेस पार्टी को क्या करने की जरूरत है ताकि ये स्थिति को ठीक कर दिया जाए? कांग्रेस पार्टी को जरूरत इस बात की है कि राहुल गांधी जी जैसे उभरे और उनको हैक कर लिया गया, उन्हीं को हैक कर लिया, यही सब नेताओं ने। नहीं तो जिस समय उभरे थे उस समय लोगों को आस बंधी थी, लेकिन उनको ये सब हैक कर लिया, अपने मन से घुमाने लगा। तो फिर जहाँ कांग्रेस था वहाँ है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को हैक कर लिया गया? हैक कर लिया। कौन हैक किया? वही जो हमको हैक कर लिया। कौन? 30 वर्ष के कांग्रेसी है हम। किसने हैक किया? 30 वर्ष वो जितने बड़े जो अपने को विधायक समझते हैं, जो टिकट लेके आते हैं, जो एमपी समझते हैं हमको टिकट मिलेगा, वही हैक कर किया। ठीक है। कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ कुछ बचा है हमारे तरह, लेकिन वोटर नहीं बचा है, कोई कार्यक्रम नहीं है कांग्रेस का। चलिए मान लेते हैं कांग्रेस डूबी हुई पार्टी है, डूबी हुई पार्टी के आप नेता हैं, लेकिन स्थिति जो जनता के सामने जो योजना बनकर दिख रही है नीतीश सरकार में या बिहार सरकार के संदर्भ में, जो आपकी एक ऑब्जर्वेशन या आपकी जो एक राय विचार क्या कुछ दिख रही है इस वक्त? नीतीश जी का कार्यक्रम बहुत बढ़िया था, अच्छे थे उनका। अब आपसे क्या कहें, हमारे 80 वर्ष के पापा हैं। नीतीश जी का कार्यक्रम जहाँ लग जाता था, जैसे छपवा में लग गया, तो ये मोटरसाइकिल पर ड्राइवर लेके जाते थे नीतीश को देखने, इतना अच्छा छवि था। लेकिन सब छवि खराब हो गया उनका। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, मोतिहारी का मैं जिक्र करूं, पूर्वी चंपारण का जिक्र करूं, आप लोगों की योगदान क्या है इस वक्त समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए? सही दिशा में ले जाने के लिए क्या योगदान है? हम यह चाहते हैं कि आज जिस परिस्थिति में, पिछला लॉकडाउन में हम फंस गए थे आपको नोएडा में, हम अब बिहारियों का स्थिति जो देखे रोड पर चलते हुए, पुलिस को मारते हुए, घसीटते हुए, इतना दर्द हमको हुआ कि हमारे बिहार का लोग दूसरे राज्य में जाके बिहार बनाता है और हमारा लोग भाग रहा है। न ये नरेंद्र मोदी सरकार, न केजरीवाल सरकार, न ये योगी सरकार उसको सवारी मुहैया नहीं करा है। और नीतीश सरकार ये तो कराया ही नहीं। ये कहाँ कराया? ये तो इतना गलत ये नीतीश कुमार का छवि बन गया, जितना अच्छा था। ये चाहते तो अपना बस भेज के लोगों को मंगवा लेते, कोई ट्रेन पकड़ गया, कोई रोड में मर गया। मैंने नोएडा में रह के जो हम देखे स्थिति, उस दुख को हम बयान नहीं कर सकते। हमको दर्द हुआ जो हमारा बिहारी दूसरे राज्य को बना रहा है, हमारा बिहारी रोड पर चल रहा है, कोई देखने वाला इसको नहीं।
सवारी मुहैया कराने वाला नहीं है। काफ़ी दर्द में हम उस समय नोएडा में बंद थे, काफ़ी लॉकडाउन था, घर से नहीं निकलना था, लेकिन उतना दर्द हम कभी नहीं झेले हैं। हम ये आपसे कह रहे हैं कि अगर बिहारी भावना से कह रहे हैं, सेंटिमेंटल, अगर बिहारी में अगर थोड़ा सा भी सेंटिमेंट होगा तो किसी प्रदेश को नहीं बनाएगा, वो बिहार को बनाएगा। वो बिहार में रहे, बिहार को बनाए। हम उतना दर्द नहीं देखे। नोएडा की बात हो गई, सड़कों की बात हो गई, बिहार के बाहर की बात हो गई। उपाध्याय जी, पूर्वी चंपारण की स्थिति इस वक्त, आज मैं दिन भर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं, बाढ़ से उनका घर बह गया, जिला पदाधिकारी देखने नहीं आया, खाना पीना सब कुछ गायब है। क्या कहेंगे इस स्थिति पर? कोई नहीं, कुछ नहीं, धरातल पर आपको कुछ देखने को नहीं मिला होगा। आप हमारे गांव के इर्द गिर्द घूमे होंगे, चारों तरफ पानी पानी है। सबसे पहली बात आपको ये हम बता रहे हैं कि सारे किसान से ही सारा अर्थव्यवस्था है। आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था आपका खत्म हो गया, लेकिन किसान वाला अर्थव्यवस्था आपको संभाला है। देखा होगा, आगे भी संभालेगा? नहीं संभालेगा। अब कहाँ संभालेगा? लेकिन इसके सिवा तो कोई ऑप्शन है भी नहीं। अब आप बताइए, ये जो आफत आ गया इस महीने में, सारा किसान कोई 20,000 का बिचड़ा समझ रहे हैं, धान का बिचड़ा, वो गिराया, सबका समाप्त हो गया। लेकिन उपाध्याय जी, एक सवाल यहाँ उठेगा। देखिए, मैं जिक्र करूँगा, आप 30 साल से राजनीतिक करियर में हैं, बाढ़ का विकल्प कोई आज नहीं उत्पन्न हुआ है, लेकिन अभी बाढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बारिश की हम ये कर रहे हैं। इस महीने में इतना बारिश कभी नहीं हुआ है। मेरे पिताजी कर रहे थे कि हमारे लाइफ में इस समय में, इस महीने में कभी बारिश इतना नहीं हुआ है। तो इसका जवाब दे सरकार क्या करेगी? कहीं धान रोपाने नहीं जा रहा है, यहाँ काफी भूखमरी होगा। लेकिन जो धान रोपा, जिसका पैसा बर्बाद हो गया, उसको सरकार मदद तो कर सकती है। कुछ नहीं, हम तो यही बताने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि धान तो डूब नहीं सर, एक सवाल, धान तो डूब गया, लेकिन जनता को डूबने से तो बचाया जा सकता है ना? एकदम बचाया जा सकता है जी। यहाँ डूबने वाली बात नहीं है, हमारे यहाँ डूबने वाली कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ जितना बिचड़ा लोग गिराया था, तो महंगाई देखिए रहे हैं, धान की स्थिति देख रहे हैं, सब लोग बिया खरीदा, गिरा दिया, सब खत्म। तो अब काफी रोपाएगा, कौन सी धान होगा धान, नहीं होगा। अब बांध के उधर वाला लोगों को बचाना है आपको, तो सरकार बचाए। इधर वाला लोग तो ऐसा ही चला गया। ठीक है, अब मैं आपकी आखिरी प्रतिक्रिया लूँगा सर, क्योंकि आप खुद 30 वर्षों से एक बड़ी योगदान दिए हैं। क्या लग रहा है, मतलब इस स्थिति को सुधारी जा सकती है? अगर सुधारी जा सकती है तो इच्छा शक्ति में क्या कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है? हाँ, अगर सरकार चाहे तो जैसे बिचड़ा किसानों का ख़त्म हो गया, हर घर का किसान, छोटा भी किसान है तो 20,000 का बिचड़ा खरीद के वो गिरा दिया, उसका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो खेत कैसे रोपेगा? तो इसमें सरकार अगर चाहे फिर व्यवस्था करे, लेट से ही लेटे वैरायटी कोई अनुदान के रूप में उसको बिचड़ा दे, तो वो धान उगा लेगा। हाँ, सुबह जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ इस मसले पे बातचीत किए, खासतौर पे मोतिहारी के इस क्षेत्र से।